अगर आप भी YouTube के डिमोनेटाइजेशन और इनऑथेंटिक कंटेंट से परेशान हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। YouTube demonetized my channel due to inauthentic content. YouTube has officially demonetized this channel. I feel like I don't have any other choice. My channel got demonetized for inauthentic content on April the 2nd. I've been demonetized. You're inauthentic. Our channel got demonetized for inauthentic content. YouTube said it was mass-produced and repetitive. So I immediately filed an appeal and it got rejected within a few hours. अभी बहुत लोगों का सिर्फ यही कहना है YouTube डिमोनेटाइज्ड AI वीडियोस, बट इस डिमोनेटाइजेशन का रीजन अभी तक क्लियर नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए जितने डिमोनेटाइज्ड चैनल्स हैं उन सबको अच्छे से एनालिसिस किया, जिससे समझ आया कौन से चैनल्स मोनेटाइज्ड हैं और कौन से तरह के चैनल्स सबसे ज्यादा रिस्क में हैं और डिमोनेटाइज हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी रूल्स और थ्योरीज YouTube डिमोनेटाइजेशन और इनऑथेंटिक कंटेंट के लिए फैल रहे हैं कि AI वॉइस यूज मत करो, AI विजुअल्स यूज मत करो, ह्यूमन टच जरूरी है, AI स्क्रिप्ट के कारण इनऑथेंटिक प्रॉब्लम आता है, रियल वॉइस और फेस से वीडियो बनाओ वगैरह वगैरह, बट इन रियलिटी वो सब फेल हो गए हैं। YouTube किसी को भी डिमोनेटाइज कर दे रहा है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि हम खुद की वॉइस से वीडियोस बनाएंगे तो डिमोनेटाइज नहीं होगा, या खुद से वीडियोस एडिट और क्रिएट करेंगे तो डिमोनेटाइज नहीं होगा, और अपने फेस के साथ वीडियोस क्रिएट करेंगे तो 100% डिमोनेटाइज नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आज सारा डाउट क्लियर करता हूँ, फिर आगे बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि AI यूज करने के बाद भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। एंड ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो अब इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। खुद की वॉइस से वीडियोस बनाएंगे तो चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा। तो यहाँ एक चैनल देखो जो खुद की वॉइस और खुद के फेस के साथ वीडियोस बनाता था। Aircraft itself was being observed. Then, without warning, all three objects vanished. The next day, the FAA opened an investigation. At an official briefing, the division chief of the FAA's Accident Investigation Branch confirmed the radar data. He confirmed. अब गैस करो, इसे भी YouTube ने इनऑथेंटिक कंटेंट का स्ट्राइक दिया है और ये भी अब डिमोनेटाइज्ड है। I've been demonetized. बाकी इसका वीडियो देखकर आपको कहीं भी इनऑथेंटिक नहीं लगेगा। तो जो लोग ये कमेंट करते रहते हैं कि AI वॉइस वाले अब ऐसा वैसा, वो सब देख लो भाई, तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। सो AI वॉइस इज नॉट द प्रॉब्लम। फिर सेकंड आता है, AI विजुअल्स के कारण डिमोनेटाइज होता है तो खुद से सब एडिट और क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको काफी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, क्योंकि YouTube ने पूरे 3D एनिमेटर्स का करियर ही खत्म कर दिया है। ये वीडियोस जो YouTube पर काफी वायरल होते हैं, उन्हें बनाने में एनिमेटर्स और एडिटर्स की पूरी टीम होती है जो खुद से सारी चीजें क्रिएट करते हैं, बट स्टिल ये चैनल्स सबसे ज्यादा डिमोनेटाइज हो रहे हैं। रीजन एक ही, इनऑथेंटिक कंटेंट। और इनको लेकर YouTube पर एक और थ्योरी वायरल हो रही है कि ये लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, इसलिए डिमोनेटाइज हो गए। ओके, तो इस एक चैनल को देखो। How fast he's growing, he won't fit in there for long. Meanwhile, the pandemic situation was getting worse. And I got a really weird text, but more on that later. I thought things couldn't get any stranger until A, what is Gulp doing out of his aquarium? And B, why do I have rats? And C, did he just eat that rat? I moved Gulp to a bathtub. अब ये वीडियो कैसे मैस प्रोड्यूस्ड या इनऑथेंटिक कंटेंट में आ सकता है, क्योंकि इसका भी चैनल डिमोनेटाइज्ड हो चुका है। सो यहाँ अभी कोई फिक्स्ड रूल्स काम नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करने पर डिमोनेटाइज नहीं होगा। सो डायरेक्ट AI वॉइस या AI विजुअल्स को डिमोनेटाइजेशन का रीजन बोलना बंद करो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे AI चैनल्स हैं जिन पर डेली मिलियंस में व्यूज आते हैं और वो 100% मोनेटाइज्ड हैं। इसलिए अब बात करते हैं कैसे वीडियोस या कैसे चैनल्स पर ज्यादा रिस्क है और कम रिस्क है, और अगर आपके चैनल पर इनऑथेंटिक कंटेंट आया है तो रीअप्लाई करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं। बाकी अगर कोई अपील वीडियो कैसे बनाएं ये सोच रहा है तो पहले एक और चैनल का फीडबैक सुनो। Hello everyone. This might be the first time you are hearing my voice, so I got some bad news. My channel has been demonetized for inauthentic content, and they said it's mass-produced and repetitive. So I need your help and help all bigger creators. So I filed an appeal, but it was rejected just a few hours later. But as you see, no one even
watched my video appeal. So it seems like the appeal is automatically rejected. सो कैसे अपील करना है या अपील वीडियो कैसे बनाना है, ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि YouTube एम्प्लॉइज ये वीडियोस देखते ही नहीं है। YouTube AI डायरेक्ट उन वीडियोस को रिजेक्ट कर देता है। बाकी शायद एक गुड न्यूज ये हो सकता है कि ये डिमोनेटाइजेशन वेव सिर्फ कुछ महीनों के लिए है। YouTube अभी सिर्फ कुछ टाइम के लिए ऐसा कर रहा है जिससे कंप्लीटली AI स्लॉप वाले चैनल्स YouTube से हट जाएं और सिर्फ जेन्युइन क्रिएटर्स ही रहें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आया कि YouTube खुद से सभी AI स्लॉप चैनल्स एक एक करके ढूंढ नहीं सकता, इसलिए उसने कुछ रूल्स के साथ AI बॉट्स डिप्लॉय कर दिए हैं जो सारे क्रिएटर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ टाइम पहले हमारे जैसे एजुकेशन और ट्यूटोरियल क्रिएटर्स के साथ भी हो रहा था कि जो भी हमारे वीडियोस में मनी वर्ड्स या पैसे कमाने वाली बातें होती थीं, YouTube AI उस वीडियो को डिलीट करके हमें स्ट्राइक दे देता था, चाहे वीडियो 2 साल पुरानी ही क्यों ना हो, और इसके कारण बहुत सारे चैनल्स डिलीट हुए हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हट चुका है, मतलब ये शॉर्ट वेव की तरह कुछ टाइम के लिए ही था जो अभी आप लोगों के साथ हो रहा है। तो अभी बस यही मानकर चलते हैं कि कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए कुछ टाइम के लिए अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी है, फिर भी अभी अप्लाई मत करना। बाकी अब डायरेक्ट उन चैनल्स या वीडियोस की बात करते हैं जिन पर बहुत ज्यादा या बहुत कम रिस्क है इनऑथेंटिक कंटेंट आने का, और जो अभी जून से जुलाई में रीअप्लाई करने वाले हैं, वो भी ये सारे चेंजेस करके अपने वीडियोस को पहले फिक्स कर लो। सो फर्स्ट है AI वॉइस। इनऑथेंटिक कंटेंट के लिए YouTube AI सबसे पहले AI वॉइस ही डिटेक्ट करता होगा। अगर YouTube AI को सेम AI वॉइस या टोन बार बार रिपीट सुनाई देता है तो वो उसे इनऑथेंटिक कंटेंट में डाल देता है। जैसे अगर आप कुछ इस तरह के AI वॉइस को डायरेक्ट या ओवर एडिट करके यूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। उसी गांव में माधव नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। माधव ने अपने जीवन में कभी 2 पैसे की भी क्या यह मंदिर स्वयं महादेव की इच्छा से प्रकट हुआ था? क्या पशुपतिनाथ में शिव आज भी किसी रूप में विराजमान है? और क्या यहाँ आने मात्र से पापों का नाश हो जाता है? तो इस तरह के वॉइस के जगह आपको रियलिस्टिक AI वॉइस यूज करना है जो बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगे। जैसे आप मेरे वीडियो की वॉइस सुन सकते हो, और मेरी तरह बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो रियलिस्टिक वॉइस बनाते हैं, एंड इसमें स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री टाइप चैनल्स भी हैं जो इस तरह का वॉइस यूज करते हैं। रेगिस्तान के बीच एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जिसने आसमान छूते पिरामिड बना दिए। यह था इजिप्टियन सिविलाइजेशन। लाखों पत्थरों से बने ये पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं, क्योंकि बिना लोहे, बिना पहिए और बिना मशीनों के आखिर तो आप भी अपनी AI वॉइस को इस तरह नेचुरल बनाने की कोशिश करो। डायरेक्ट उसे जनरेट करके यूज मत करो, उसे एडिट करना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड है AI शॉर्ट्स, एंड इसमें नो डाउट अगर आप YouTube पर सिर्फ एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हो तो AI का यूज करके शॉर्ट्स वीडियोस बनाना कंप्लीटली बंद कर दो, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉर्ट्स चैनल्स ही टारगेट हुए हैं इनऑथेंटिक कंटेंट के लिए। एंड इसमें मैं कोई सोल्यूशन या सजेशन नहीं देना चाहूंगा। अगर आप एडसेंस अर्निंग के लिए शॉर्ट्स बना रहे हो तो इसे कंप्लीटली बंद कर दो। इस पर सबसे ज्यादा रिस्क है कि आपका चैनल इनऑथेंटिक कंटेंट में आ जाएगा। फिर थर्ड है AI एनिमेशंस। इसमें मोस्टली 3D एनिमेशन और 2D एनिमेशन स्टाइल वाले चैनल्स ही डिमोनेटाइज हुए हैं, और इसकी संख्या काफी ज्यादा है। सो ये AI जनरेटेड ना भी हो, फिर भी आपको ये क्रिएट नहीं करना है। बाकी एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इस तरह के वीडियोस 3D स्टाइल में बना पाते हो तो एडसेंस का नहीं पता, लेकिन आपके पास दूसरे अर्निंग सोर्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। सो अगर आप सिर्फ एडसेंस के भरोसे हो तो ये चैनल स्टार्ट मत करना। बाकी अगर आप ये वीडियोस बनाना सीख जाते हो तो ये बहुत काम की स्किल है। उसके बाद फोर्थ है AI विजुअल्स। इसमें जो लोग सिंपल AI इमेजेस को झूम करके और वॉइस ओवर के साथ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ इस तरह के effort than any other single activity in the farming year. And according to Faulkner, there was no scientific reason for doing it. And took notes. He filled a small spiral notebook. तो ये चैनल्स अब 100% इनऑथेंटिक कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अभी इस तरह के वीडियोस कंप्लीटली अवॉइड करो। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप वॉइस को रियलिस्टिक बनाकर फुल एनिमेशन के साथ इस तरह का वीडियो बना सकते हो। January of 1983 in Holt County, Nebraska, 3 brand new tractors sat frozen in a row, their engines silent, their fuel turned to gel. And 50 yards away, an old man walked into his barn with a lantern and a different kind of plan. That winter came fast. Diesel thickened. Batteries died.
ध्यान रखना, ये 3D एनिमेशन में काउंट नहीं होता। तो इस तरह के वीडियोस में एटलीस्ट हाई चांसेस होते हैं मोनेटाइजेशन के। 100% गारंटी इसमें भी नहीं है, बट अभी इस तरह के बहुत से चैनल्स मोनेटाइज्ड हैं। अब जो लोग ऑलरेडी इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं और इनऑथेंटिक कंटेंट का प्रॉब्लम आया है, उनको कुछ चेंजेस करने हैं अपने वीडियोस में। जैसे फर्स्ट, AI वॉइस को जितना ज्यादा हो सके नेचुरल बनाने की कोशिश करना और उसे एडिट जरूर करना। बाकी हमेशा अपना यूनिक स्पीकर ढूंढना। जो YouTube पर वायरल हो रहा है वो स्पीकर यूज मत करना, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आपको अपना खुद का यूनिक स्पीकर ढूंढना पड़ेगा। आपका वॉइस सिर्फ आपके चैनल पर हो और बहुत ज्यादा नेचुरल हो। उसके बाद सेकंड, आपको वीडियोस में मेरी तरह टॉकिंग कैरेक्टर ऐड करना है, जैसे हाउ टू प्रोफेसर चैनल में होता है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज रहेगा आपकी वीडियो में वैल्यू ऐड करने के लिए, क्योंकि इससे आपके चैनल की आइडेंटिटी यूनिक बनेगी। हर एक चीज अलग लगेगी और ह्यूमन टच जैसा फील होगा। सो जो भी स्टोरी या डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस बना रहे हो, वो वीडियो के बीच बीच में स्टार्टिंग और एंडिंग में टॉकिंग कैरेक्टर्स ऐड करो। फिर थर्ड, जो लोग आपको स्टार्टिंग से सिखाते आए हैं कि थंबनेल, कलर ब्रांडिंग हमेशा सेम रखो, चैनल आइडेंटिटी बनाओ, तो उसे अब चेंज करते रहना पड़ेगा। अब ये रूल AI क्रिएटर्स के लिए फॉलो नहीं होता। आपको अपने वीडियोस के थंबनेल और स्क्रिप्ट को कभी सेम नहीं रखना है और ना वो सेम फील होना चाहिए। बाकी टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये तो 100% है कि आपको हर वीडियो में डिफरेंट ही रखना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये कुछ टाइम का ही प्रॉब्लम है। 1 से 2 महीनों में ये सॉल्व हो जाएगा। तब तक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई मत करो और सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पर फोकस करो। मैंने आपको सिर्फ AI इनऑथेंटिक कंटेंट प्रॉब्लम के रिस्क को कम करने का सोल्यूशन दिया है। किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि YouTube AI ऑलरेडी अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तो सिर्फ एडसेंस अर्निंग के भरोसे YouTube चैनल स्टार्ट मत करना। YouTube से पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप AI का फायदा सिर्फ ऑडियंस गेन करने के लिए करो, क्योंकि इनऑथेंटिक कंटेंट या डिमोनेटाइजेशन से चैनल की ग्रोथ और व्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज हमेशा याद रखना, मोर ऑडियंस मीन्स मोर मनी। मतलब आपके पास जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ज्यादा अर्निंग सोर्सेज बन सकते हैं, अगर आपने सही सिस्टम बना लिया तो। बाकी मैंने भी एक अर्निंग सिस्टम रेडी किया है, जिससे आप उन सब्सक्राइबर्स से बिना मोनेटाइजेशन के भी पैसा अर्न कर सकते हो। तो अगर उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे अनसीन सिस्टम कमेंट करना। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा लाइव एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी इस तरीके से एडसेंस से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। एंड अगर अभी भी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको सारी चीजें एक बार और क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट, डिमोनेटाइजेशन का रीजन सिर्फ AI नहीं है। सेकंड, 3D या 2D एनिमेशन टाइप वीडियोस अवॉइड करो। थर्ड, AI वॉइस को हमेशा एडिट करो और यूनिक स्पीकर यूज करो जो रियलिस्टिक लगे। फोर्थ, वीडियोस के बीच बीच में टॉकिंग कैरेक्टर्स ऐड करो और वो कैरेक्टर्स भी यूनिक होने चाहिए। फिफ्थ, स्क्रिप्ट को हमेशा अपने स्टाइल में एडिट करो, AI से जनरेट करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो। सिक्स्थ, AI शॉर्ट्स वीडियोस कंप्लीटली अवॉइड करो अगर एडसेंस अर्निंग के भरोसे हो तो। सेवेंथ, सिंपल इमेजेस प्लस वॉइस ओवर वीडियोस मत बनाओ, प्रॉपर स्टोरी टेलिंग और एनिमेशन दिखाओ। एथ, जितना हो सके रियलिस्टिक वीडियोस बनाओ और टाइटल, थंबनेल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन हमेशा डिफरेंट रखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ एडसेंस के भरोसे चैनल स्टार्ट मत करो। YouTube का फायदा बहुत सारे तरीके से ले सकते हो। बाकी अगर बिना मोनेटाइजेशन अर्निंग करना सीखना है तो नीचे कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इनऑथेंटिक कंटेंट और YouTube डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड जितनी जानकारी मिली मैंने आपसे शेयर की। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे पता चलता है तो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां चेक कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ गलत लगे तो आप भी नीचे कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर किसी को इसका सॉल्यूशन पता है कि इनऑथेंटिक कंटेंट से कैसे बचना है, कोई ऑफिशियल या परमानेंट सॉल्यूशन पता है, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करना। आपको YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ट्रेंडिंग AI टूल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।